200-250 मेंबर बहुत बड़ी तादाद होती है जब बैठे हुए, वरना तो कोरम भी पूरा नहीं हुआ करता। अगर वहां 150-200 मेंबर बैठे तो उस हाल के अंदर 4-4, 6-6 कुर्सियां छोड़ के बैठेंगे नहीं। वो हाल की कैपेसिटी ये है कि कौमी असेंबली और सेनेट दोनों का मुश्तरका इजलास भी वहां होता है, फिर भी स्पेस होती है, फिर उसके पीछे लॉबीज है, फिर उसके पीछे ऊपर गैलरीज है। तो वहां तो इतने, वहां तो 800-900 बंदों की, बल्कि 1000 बंदे की गुंजाइश है, उसमें 150 बंदा 200 बंदा बैठ के मीटिंग नहीं कर सकता। अब आके मीटिंग रखी गई है और इनको जवाब देना चाहिए कौन को कि इन्होंने क्या किया है, सिवाय सूबों के साथ महाजर आई थे, सूबों को सपोर्ट क्या किया। आप, मेरे जिले का क्या हाल, हम यहाँ रेड अलर्ट पहले दिन से, जो वर्स्ट हिट एरियाज है उसमें गुजरात शामिल है। लाहौर तो इसलिए है कि लाहौर हब है जहाँ से पूरे पंजाब से लोग वहाँ आते हैं, अदरवाइज सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया गुजरात है। क्या दिया गुजरात? टेस्ट किट्स है तो मुझे पता चला है कि वो पूरी नहीं आ रही। अब यहाँ की इंतजामिया को हम क्या बुरा करें? अगर उनके पास टेस्ट किट्स ऊपर से दी जाए और वो इस्तेमाल ना करें फिर तो हम इनको कहें, लेकिन उनको किट्स फराहम नहीं की जा रही, पीपीज फराहम नहीं किए जा रहे। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात, ये कहते हैं जी कि जिन लोगों ने कोरोना के जो वार्ड्स या उनके पेशेंट्स को ट्रीट करना, उनको हम पीपीई किट्स देंगे, उनको N95 मास्क देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। तो जो डॉक्टर वहां बैठा हुआ है वार्ड में, जो डॉक्टर वहां बैठा हुआ होगा ओपीडी में, उसके पास पेशेंट दूसरे बंदे को इस तरह फेज आउट करके, तो ये जो हंगामे हुए हैं ये ना हो। लेकिन ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं। फिर सबसे बड़ा तमाशा इन्होंने ये किया है, सबसे बड़ा, उसमें भी क्या किया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 3 महीने कबल, यानी अब से कुछ 5 महीने पहले से पैसे रोक दिए थे। उसका पिछला पैसा पड़ा था जो बजटेड है, और अगले पैसे जो जून तक देने थे वो सारे का सारा बजटेड अमाउंट है। उस बजटेड अमाउंट में कुछ रकम शामिल की है इन्होंने, बजट ओवर एंड अबव द बजट, शायद 10-15 अरब रुपया होगा, वो शामिल करके दे दिया। उसके अलावा एक पाई नहीं दी किसी सूबे को, बशमूल पंजाब, सिंध को छोड़ दीजिए, बशमूल पंजाब कोई ग्रांट नहीं दी फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर कर लें, बजटरी सपोर्ट दे दें। बाहर के मुल्कों से पैसे मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिले हैं, ग्रांट्स मिली हैं, आपको रिलीफ मिले हैं, वो चीजें जो अशिया आई है, कोई मास्क आए हैं, कोई यूनिफॉर्म आए, वो आए हैं, जो सेट्स आए हैं, पीपीईज आए हैं, या एक वेंटिलेटर नहीं दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक भी फेडरल गवर्नमेंट ने। जितना सामान आया है पता नहीं वो तकसीम कर रहे हैं, नहीं वो तो रिलीफ का गुड्स आ रही हैं आपको, फेडरल गवर्नमेंट बताए तो सही। फिर जो सबसे बड़ा तमाशा, और ये मैं रोज पूछ रहा हूं, मुझे जवाब कोई नहीं दे रहा। कहते हैं कि उस 1240 अरब रुपए में 50 अरब रुपया हम यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को देंगे, यानी बहस छिड़ जाए और कोरोना पे और इनकी नालायकियों पे और इनकी कमजोरियों पे जो है लोगों की तवज्जो। अच्छा सर, कुछ दिन पहले सुहेल वड़ैच का एक कॉलम छपा था जिसमें वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि इलेक्शन से पहले जो है वो कबीना के नाम जो हो गए थे। सर इस पे क्या कहना है? मैंने भी पढ़ा है यकीनन वो, और आज भी सुहेल वड़ैच साहब का कॉलम एक है जिसमें उन्होंने अपने उस कहे को रीडोज किया है, बिल्कुल, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मेंशन किया है कि उन्होंने उनकी बातों को नेगेट नहीं किया। तो इस मुल्क के अंदर खान साहब की हुकूमत कैसे लाई गई? यही तो हम कहते हैं, खिलाने वाले कोई और होते हैं, खिलाने वाले कोई और होते हैं। वो खान साहब के साथ भी खेल रहे थे, इनके साथ भी खेल रहे थे, अल्टीमेटली आखिरी वक्त पे आके खान साहब की तरफ झुकाव हो गया और खान शहबाज शरीफ साहब रह गए। ये बात तो वो एडमिट कर रहे हैं। ये वही बात है जो पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही है, अब हमारे इन दोस्तों को भी समझ आनी शुरू हुई है और जल्दी खान साहब को भी समझ आ जाएगी। मुल्क में जमहूरियत है या कंट्रोल माशाल्लाह चल रहा है आपका? देखिए, इस वक्त इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी आज़ाद नहीं। डेमोक्रेसी कोई सेट ऑफ कवानीन नहीं होता। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि कोई कानून बन गए, इलेक्शन हो गए, पार्लियामेंट बन गई, बस आइन बन गया तो डेमोक्रेसी आ गई। नो, डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, समाज इवॉल्व होता है, सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं, उनके रवैये बदलते हैं। वो माशरे जिनमें बिरादरियाँ, कबीले, धड़े, मसलक, उसकी बुनियाद पर सियासतें हो रही है, वहाँ जमहूरियत कौन सी डेमोक्रेसी? हमारे मुल्क में सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और वो इलेक्शन भी हमारे यहाँ ताकतवर लोग जो हैं वो सही नहीं हो। ये कहते हैं हम 50 अरब रुपया उसके जरिए लोगों को देंगे। 50 अरब रुपए का सामान पूरा साल यूटिलिटी स्टोर्स फ्री भी लोगों को दे तो नहीं दे सकता। अगर वो 50% सब्सिडी दे तो 100 अरब की सेल करे तो 50% सब्सिडी में 50 अरब हो सकते हैं। कैसा ड्रामा है, झूठ बोल रहे हैं कौन सा?
हम कह रहे हैं भाई कौन से झूठ ना बोलो, लोगों को इजी रिलीफ देने का तरीका है आप 5,000 रुपए के बिल माफ करो, आप गैस के 2,000 रुपए के बिल माफ कर दो, आप लोगों को कैश रिलीफ दे दो, ताकि लोगों को जिंदगी में जो तलखियां आई है वो आसानियां पैदा हो जाए, और टैक्सेशन में कुछ रिलीफ दो। ये कि हमारे पास पैसे नहीं है, भाई पैसे फराहम करना हुकूमत वक्त का काम होता है। बच्चों को नहीं पता घर में पैसे कहां से आने हैं, ये बाप का काम होता है, उसने लाने होते हैं, हुकूमत वक्त है। और इनको सिवाय पगड़ियां उछालने के, नॉन इश्यूज को डिबेट कराने के इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम इनको राय देना चाहते हैं, ये वो राय सुनने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से कौमी असेंबली का इजलास बुलाया, हमने कहा भाई देखो तो सही सूरत हाल क्या है, अगर यही सूरत हाल रखोगे कमाल है ना, अदालतें लगी हुई, एग्जेक्टिव अपना काम कर रही है, साफी अपना काम कर रहे हैं, कारखाने खोल रहे हैं, बाजार खोल रहे हैं, पार्लियामेंट बंद, कमाल है। और पार्लियामेंट के अंदर कौमी असेंबली का इजलास करना होगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम 2 मेंबर रहे हैं वहाँ, जो सुपीरियर एजुकेशन है या जो हायर एजुकेशन है उसके चैप्टर को रखा गया था और उसके सूबाई इदारे बनाए गए थे। अगर सूबाई इदारे नहीं काम कर रहे हैं तो सूबाई इदारों को इफेक्टिव करना चाहिए। अगर कोई आइन के अंदर की गई तरमीम के मुताबिक इफेक्टिवली नीचे से वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो वो काम करना चाहिए ना, बजाय इसके कि वो काम करें आप कहें वो अख्तियारी वापस ले लें। फिर तो आइन के अंदर बहुत सारी शिकें, क्या फंडामेंटल राइट्स के सारे काम हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इंसाफ सारा हो रहा है, क्या सारे आइन पे अमल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्या आइन को सारे वापस कर ले। भाई उसको बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। और 18वीं तरमीम हो, आइन हो, इसमें तरमीम मुमकिन है, लेकिन इनको दोस्तों को समझ नहीं है। हमने 18वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के वफाक को मजबूत किया था, हमने पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान के खिलाफ कौम परस्ती के नाम पे साजिशें करने का जो साजिश थी, हमने वो हथियार उनसे छीन लिए थे, हमने वो अपनी मौत मार दिए थे, वो सारे नारे। इनको इस बात की समझ नहीं है वो कितनी सेंसिटिविटी है। उससे पहले बलूचिस्तान में क्या आग लगी थी, गिलगित बल्तिस्तान में क्या आग लगी थी, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में क्या आग लगी थी, सिंध के अंदर क्या सूरत हाल थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1973 के आइन के जरिए उस वक्त की कौम परस्ती की तरीकों को खत्म किया था, और हमने 18वीं तरमीम के जरिए उनके बाद दोबारा जब आइन खराब किया गया फिर वही सूरत हाल बनी, हमने उनको ठीक किया। इनको इस बात की समझ नहीं है। जी मज़ीद अपडेट और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।